शनिवार व्रत कथा। एक बार सबसे बड़ा कौन के प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में बहस हो गई। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो वे न्याय कराने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। देवताओं की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत ही परेशान हुए, क्योंकि किसी को छोटा बड़ा कह देने के क्रोध के प्रकोप से उन्हें हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को उपाय सूझा और उन्होंने धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब शनि देवता ने सबके पीछे के आसन पर बैठने के कारण उन्होंने अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं और लेकिन मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। उसके बाद सभी देवता प्रसन्न होकर चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोधित होकर वहाँ से विदा हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में आए। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया और घोड़े की चाल देखने के लिए उस घोड़े पर सवार हुआ। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को एक दूर जंगल में ले गया और राजा को वहां कहीं गिरा कर गायब हो गया। काफ़ी देर भटकने के बाद उसने एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने के से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसने अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते उस हार को खूंटी ने निकल लिया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को नहीं पाया तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात में मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की एक राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और राजकुमारी उसके गायन पर मोहित हो गई। राजकुमार ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे बहुत दुखी हुए। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात की, लेकिन राजकुमार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद मनवाने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया, प्राण त्याग देने का फैसला लिया। तब आखिर राजा रानी को मानना ही पड़ा और विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी को मत देना। शनिदेव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरा व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर उसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसे मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, शनिदेव सब देवों में श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिदेव को उनका व्रत करे और व्रत कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। बोलो शनि महाराज की जय हो।